हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? एलेक्सा, कुंटाना, सीरी या कोरेसा। तो इसमें जो हमारा सही होगा वह होगा आपका कोरेसा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है आपके जॉन मैकार्थी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा की विशेषता है? तो अनुपालन है भैया, आंतरिक खतरे से प्रतिरक्षा ये भी है, खतरे की रोकथाम ये भी है। इसमें हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो यह आपका अवस्थित है रोम में। किधर स्थित है भैया? रोम में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो जैव विविधता का जो आपका तप्त स्थल कहलाता है वह कहलाता है पश्चिमी घाट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, वायु की गति का मापन किया जाता है, तो वह किससे किया जाता है? वह किया जाएगा एनीमोमीटर से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना में हुई थी, कहाँ हुई थी यह आपसे पूछा जा रहा है, तो वह महाराष्ट्र में हुई थी। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसने करी थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है हमारा, तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है? तो यह है अल बरूनी, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? नहीं है बोला गया, अजंता है भैया, बाग, सांची यहाँ भी है, बालसार में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 को। तो 9 अगस्त आपने सही याद में रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर अगला जो हमारा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 AD में। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? परमहंस मंडली की स्थापना होती है आपकी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है पूछा गया है, तो वह मुख्यमंत्री करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो वह गठन किया गया है अनुच्छेद 338 में। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षा के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्देशित हैं, यानी कहाँ पर है? तो जैसा कि आप सभी को पता है, द्वितीय अनुसूची में है भी यह वेतन और शपथ। ठीक है, तो वेतन इसमें हमारा सही हो जाता है द्वितीय अनुसूची। बढ़ते हैं आगे की ओर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं वह करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में है भैया? अनुच्छेद 315 में है। आगे की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से, यानी किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो वह करता है अनुच्छेद 222 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वह किया गया था वर्ष 1949 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद
से प्राप्त होती है? तो क्षमादान की जो शक्ति है वह है अनुच्छेद 72 में। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था भैया? वह किया था आपका 13 दिसंबर सन 1946 को। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतीय संविधान का 91वां वह संशोधन प्रदान करता है, वो क्या प्रदान करता है भैया? मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? तो वह द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना होती है 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत आपका है अफ्रीका महाद्वीप में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो वह किसकी अनुमति से स्थापित की थी भैया? वह जहांगीर की अनुमति से स्थापित होती है भैया, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो भारत में है तो वह है आपका चिनाब का, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है बारालाचा दर्रे से। आगे की ओर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 3 मई को। 3 मई इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो आप सभी को पता है वह है अरावली। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है राज्यपाल को अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना होती है आपकी संधानम समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो वह काम करेंगे, आप सभी को पता है, जैसे कि राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करेंगे। आगे की ओर, झिरोली जो कि बागेश्वर में है, वह चंडाक जो पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मुख्य रूप से पाया जाता है मैग्नेसाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगते हैं? तो समुद्री तट रेखा से लगते हैं आपके 9 राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला जो प्रश्न है, स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है पूछा गया है। यह उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, सही है। यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में है, सही है। 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का था। पालों का था या कत्यूरियों का था? चलिए कमेंट बॉक्स में बताना है आपने, ठीक है। वैसे ही आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कहाँ आई थी भैया? वो आई थी सिंगापुर में। अगला प्रश्न, गोल गुम्मद कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्मद है आपके कर्नाटक के बीजापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वह कौन थे भैया? JB कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आशा करता हूँ इससे आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।